झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 1982 में शुरू हुई सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बना चांडिल बांध आज भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। 400 करोड़ से शुरू होकर 1000 करोड़ से अधिक का बजट छूने के बावजूद यह परियोजना स्थानीय लोगों, विशेषकर विस्थापितों के लिए लाभ का एक दूर का सपना बनी हुई है। हाल ही में बांध में नौका विहार का ठेका विस्थापितों द्वारा संचालित चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति से छीनकर गिरिडीह की एक निजी एजेंसी को दे दिया गया है। 2006 से नौका परिचालन कर रही यह समिति कई विस्थापित परिवारों को रोजगार दे रही थी। इस फैसले से विस्थापितों में भारी आक्रोश है। वे आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार की पुनर्वास नीति 2012 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें जलाशय क्षेत्र में मत्स्य उद्योग और पर्यटन में विस्थापितों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। विस्थापित मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विस्थापितों का आरोप है कि ये निर्णय राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि पर्यटन मंत्री गिरिडीह से हैं और ठेका भी वहीं की एजेंसी को मिला है। ये घटना बड़ी विकास परियोजनाओं के मानवीय पहलू को उजागर करती है, जहां अक्सर विस्थापितों के हितों की अनदेखी की जाती है। यदि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। और 12 जून में विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से विस्थापितों का हक और अधिकार के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना, शांतिमय तरीके से धरना हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से बार बार यहाँ पर सिंचाई विभाग को हम लोग अवगत कराए हैं कि विस्थापित के लिए जैसे अभी फिर कोई भी योजना जो है विस्थापितों को आप दीजिए, उसी आधार पर लड़ के हम लोग 2006 में हम लोग अपना चांडिल डैम को हम लोग अपना हासिल किए। चांडिल डैम को हासिल करने के बाद जिस आधार पर हम लोगों को बोटिंग का हम लोग को राइट मिला था, 8 फरवरी 2006 को हम लोग को राइट मिला और हम लोग को दाखिल 14 अगस्त 2006 को हम लोग को दिया है। तो उसी समय से ही ये जो सिंचाई विभाग का जो नीति बोलिए या इन लोग का मनमानी बोलिए, उसी समय से चलते आ रहा है। और फिर क्या है कि नीलामी 22 नाव के आधार पर हुआ और हम लोग को 3 नाव सही सलामत हम लोग को 3 नाव दिया, तब पर भी हम लोग यहाँ पर विभाग को हम लोग अपना पैसा दिए। और अभी जिस तरह से विभिन्न पत्राचार में, विभिन्न टीवी चैनल में जो न्यूज़ जो आता है कि चांडिल बांध विस्थापित समिति पैसा नहीं जमा किया है, लेकिन मैटर क्या है कि अभी जो नौका विहार का जो भी पैसा है, अभी तत्काल जो अभी चल रहा है जो नौका विहार, उसमें हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से पर्यटन विभाग को हम लोग अपना पैसा भेजते हैं। और फिर क्या है कि अभी जो चांडिल डैम पर जो मछली पालन जो हो रहा है, जिस समय हम लोग मछली पालन के लिए हम लोग जो 2007 में हम लोग जो लिए, 7-8 में जो हम लोग लिए, उसी समय ही हम लोग अपना विरोध हम लोग लिख करके दिए हैं कि यहाँ पर जब तक चांडिल डैम के विस्थापितों का संपूर्ण पुनर्वास नहीं होता है, तब तक यहाँ पर नीलामी ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बाध्य में हम लोग लिए, लेकिन जो भी अपना 116 गाँव में जो भी है, यहाँ पर अभी वर्तमान में 8 हेक्टेयर में अभी पानी है और ये अपना नीलामी 22,000 हेक्टेयर, 17,000 हेक्टेयर का अपना नीलामी निकल रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र है, मेरा गलती हो सकता है, लेकिन उसका गलती नहीं होना चाहिए ना, उसका गलती नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पर अपना चांडिल डैम पर मछली पालन के लिए हम अपना समिति ने लिया, लेने के बाद गांव में हम लोग अगर जाते हैं, पैसा भाई दीजिए, आप लोग मछली पकड़ रहे हैं तो हम लोग को पैसा दीजिए, लेकिन उन लोग हम लोग को पैसा नहीं दिए। तब पर भी हम लोग विस्थापित जो समिति जो है, समिति मछली का हम लोग मोटा मोटी 18 लाख 19 लाख हम लोग अपना नियोक्ता राशि हम लोग अपना दिए हैं। जिस आधार पर जो सही जो है, उस आधार पर हम लोग अपना दिए हैं। और सरकार, अभी जो सरकार, जो कोई भी सरकार हो और चांडिल डैम पर 17-18 को जो समिति जो बना है, इसके अलावा जो बाहरी एजेंसी जो नौका विहार का जो टेंडर जो दे रहा है, इसका हम लोग विस्थापित मुक्ति है कि हम लोग बार बार हम लोग अपना उसको ना हम लोग को जब सिंचाई विभाग ने हम लोग को डैम बना के जो डुबाया है, तो उसको ना देखना है कि किस जगह में हम लोग को क्या क्या चीज़ करना है। हम लोग बाध्य होके आज जो हम लोग मेमोरेंडम में भी हम लोग आज लिखे हैं कि जो विस्थापितों को रोजगार के लिए यहाँ पर लावा घाट दीजिए, लावा के आमने सामने वाला लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सीमागुंडा दुलमी वाला घाट दीजिए। धन्यवाद आपका चैनल से आए, आप लोग को धन्यवाद है कि आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ चांडिल डैम का विस्थापितों को आज 40 साल से अपना दुख दर्द झेलते हुए पुनर्वास के हक की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। आज हमारे सामने बहुत सा समस्या है
विस्थापितों का, और उसका मुख्य 2-4 समस्या है जो यहाँ परियोजना द्वारा पुनर्वास नीति में बनाया गया है कि मछली पालन और पर्यटन में यहाँ का विस्थापितों को स्वरोजगार कराए जाएंगे, जिसके तहत यहाँ चांडिल वन विस्थापित मत्स्य स्वावलंबी सहकारी समिति संचालन कर रही है और सैकड़ों लड़का को, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। आज सरकार एक परिस्थिति बना दिए हैं कि आज नौका विहार का नीलामी एक बाहरी एजेंसी गिरिडीह का उनको दे दिया गया है, जो यहाँ पुनर्वास नीति का खिलाफ है। और ये हम लोग इस धरना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बाहरी एजेंसी को का नीलामी रद्द किया जाए और यहाँ का जो पुनर्वास नीति है उसके तहत यहाँ का विस्थापित जो संचालन कर रहे हैं उनका सही बकाया है कि नहीं है, ये आप लोग के माने दिमाग में है। जब तक यहाँ विस्थापित का पुनर्वास नीति है उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि यहाँ माने ये राशि जमा किया जाए, जबकि ये मनमानी ढंग से एक राशि को तय करके ये लोग तय किया गया है, जिसको अभी न्यायालय में विचाराधीन है। हम इसमें न्यायालय का अगर कोई भी निर्णय आएगा उसको मानने के लिए बाध्य है। तो बंदोबस्ती आपके साथ हुआ था? बंदोबस्ती हुआ था, तो बंदोबस्ती छल कपट से हुआ। अभी भी तो बंदोबस्ती करने के लिए मत्स्य विभाग बार बार ये निकाल रहा है, क्योंकि उसका टेंडर ही गलत तरीका है। वो आज यहाँ पानी 8,000 हेक्टेयर में और 17,000 हेक्टेयर का निकाला है। उसके बाद उसका टोकन मनी जो है वो 100 रुपया है। तो यहाँ विस्थापितों का सुविधा के लिए जो आप लोग बोलते हैं कि बकाया है, इसका समीक्षा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मछली पालन कर रहा है तो मछली मार रहा है, उसका रोजगार क्या हो रहा है, रोजगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय में विभाग को देखना चाहिए कि नहीं। क्या नाम है आपका? नारायण गोप, चांडिल वन विस्थापित समिति। विस्थापितों को छलने का काम कर रही है ये परियोजना, उसे खिलाफ हम लोग जो है एक दिवसीय धरना कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि जो विस्थापित का यहाँ पे जो आयोग बनना चाहिए वो नहीं बना, और ये जो 2006 का नियमावली बना, 2012 बना, विस्थापित आयोग खुद बना रही है, उसके खिलाफ जो है काम कर रही है। यहाँ पे बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, विस्थापितों को देना चाहिए जो भी आप ये रोज़गार के लिए जो रोज़गारमुखी जो भी चीज़ें होगी डैम में, और साथ ही साथ जो रोज़गार का जो एक ज़रिया होना चाहिए था। आज हमारी जो युवाओं की बढ़ती भागीदारी उभर के आई है विस्थापितों की, वो बेरोज़गार की स्थिति में है और आने वाले समय में हमको लगता है हम लोग भूखमरी की ओर चल जाएंगे अगर सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं करती है तो। और छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए। विरोध इतना है कि बाहरी जो लोगों को मतलब दिया जाने का काम हो रहा है उसका विरोध है। यहाँ चले लेकिन हमारे लोगों को दिया जाए, जो हमारे लोग आज कुर्बान हुए हैं, जिनके परिवार जमीन जो है हमारी गई हुई है। आज जैसे टाटा सरकार अगर किसी का ज़मीन लेके आए उसको नौकरी दी है, नौकरी दिए जा रही है, उसको ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो नौकरी है वो ख़त्म हो गया है, रिटायरमेंट का कगार पे आ गया है और नौकरी भी ख़त्म, इधर ज़मीन भी ख़त्म। हम तो बेरोजगार हो गए, छोटा मोटा ज़मीन दिया हुआ था कुछ। आज हमारा जो मेरा नाम रविंद्र सरदार है, विस्थापित। हाँ मैं भी विस्थापित।